ये जो हमने सिक्स्थ क्लास का ग्रामर वाला पार्ट शुरू किया है तो ये स्टार्ट होता है जी कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन अब हम ये पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे के मुकाबले में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, और प्रॉपर नाउन उसके मुकाबले में किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ का नाम। ठीक है, उसके बाद हमने पोजेसिव फॉर्म देखी है। किसी चीज़ की मलकियत शो करना हो तो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यानी एस का इजाफा करते हैं, जैसे डैड्स कार यानी कि अब्बा जान की गाड़ी, डैड्स कार। ठीक है, और उसके बाद पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंसेस हम बड़े तफसील से देख चुके हैं कि इसमें जस्ट सेकंड फॉर्म लगनी होती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर रहे थे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको काउंट किया जा सके। ठीक है, जिस तरह किताबें हैं, कलम हैं, कुछ भी जिनको गिना जा सके। और अनकाउंटेबल उनके मुकाबले में होते हैं, जैसे दूध है तो दूध के आप ड्रॉप्स यानी कतरों को गिन तो नहीं ना सकते। इस तरह तेल है, उसको आप गिन नहीं सकते। चीनी के आप जो दाने हैं, जो डॉट्स हैं, उनको आप गिन नहीं सकते। तो इनको हम बोलते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, जिनकी गिनती करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो। ठीक है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी हम तफसील से देख चुके हैं। आप जो लोग दोबारा समझना चाहें, बल्कि एक दफ़ा आप सबको वो दोबारा से देखना चाहिए, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई। अच्छा, उसके बाद पंक्चुएशन की बात हमने की थी कि पंक्चुएशन क्या होती है। पंक्चुएशन होती है ये जो आप फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, यानी कि एक बात जब कंप्लीट हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट, एक ख़बर ख़त्म हो जाती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें किसी जिन्स की सेपरेट आइटम्स बयान कर रहे होते हैं, जैसे हमने फलों की बात करनी है तो हम कहते हैं आई ईट एप्पल, ग्रेप्स, बनाना डेली। तो तीन चीज़ें हैं, तीन आइटम। तो एप्पल के बाद कॉमा आएगा, ग्रेप्स के बाद कॉमा आएगा, और एंड बनाना, आखिरी से पहले एंड बनाना। तो ये यूज़ होता है कॉमा का। ठीक है, और जब किसी ख़ास बंदे की बात होती है, हमने एग्जैक्ट उसी के लफ्ज़ों में बयान करनी होती है, तो हम कहते हैं कायदे आज़म सैड, उसके बाद वो आता है कॉलन, जिसको हम वो उर्दू में राबता कहते हैं, दो नुक्ते। तो ये पंक्चुएशन होती है, इसको आप लाजमी देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है, मेन चीज़ें। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल की हमने बात की थी कि जो आर्टिकल्स होते हैं, तीन आर्टिकल हैं। ठीक है, ए है, एन है और दी है। ए एन ये एक का माना देने के लिए आते हैं। सॉरी, एन जो वोल लेटर्स होते हैं, वोल साउंड्स होते हैं, उससे पहले आता है एन एप्पल। ठीक है, एन एरोप्लेन, यानी कि ए ई आई ओ यू से जो लेटर्स सॉरी वर्ड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, ये उनसे पहले आता है। और जो ए होता है ये जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू, इनके अलावा कोई भी होगा तो उससे पहले ए आएगा, यानी ए कार। ठीक है, ए जग। लेकिन जब किसी ख़ास आइटम की बात हो, किसी ख़ास नाउन की बात हो, तो डेफिनेट आर्टिकल आता है। ठीक है ना, जब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए, दी क्लैश पीपल, दी सन, यानी कि दी पीपल नहीं कहा बल्कि दी क्लैश पीपल, के सिर्फ लोग नहीं बल्कि क्लैश पीपल, क्लैश की वादी के लोग, ख़ास लोग। तो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन के लिए आता है। जब किसी नाउन से पहले दी आ जाए तो उस वो चीज़ ख़ास हो जाती है। अगर दी मैन कह दें, मैन हम पढ़ा के मैन कॉमन नाउन होता है, इसमें आम होता है कि आदमी कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम दी मैन कहेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा। जिस तरह आप अरबी वाले लोग हैं तो जिस तरह मुअर्रफ बिल्लाम होता है ना, ये दी जो है अलिफ लाम के माना में। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल है मैन तो वो आम है, लेकिन दी मैन है तो वो ख़ास हो जाता है, क्योंकि उसके साथ आप कह लें कि अलिफ लाम आ जाता है। दी अलिफ लाम के ही माना में होता है, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसका प्रोनाउंस की हमने बात की थी कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं भाई जो नाउंस की जगह पे आते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस, प्रो यानी कि प्लेस नाउंस
नाउन्स की। तो प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो इस तरह प्रोनाउंस की बहुत सारी अकसाम हैं, उनमें से एक किस्म पोजेसिव प्रोनाउंस है कि पोजेसिव वो होते हैं, ये हम पीछे भी पढ़ के आएंगे। पोजेसिव वो होते हैं कि जो मिल्कियत शो करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कहना है कि ये मेरी किताब है, इट इज़ माई बुक, तो इसमें माई क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। मैंने कहना है इट इज़ ओवर बुक, ये हमारी किताब है, इसमें ओवर क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इट इज़ देयर बुक, इसमें देर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, ये उसकी किताब है। इट इज़ हिज बुक, तो हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ये जो मिल्कियत शो करने के लिए आते हैं इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये आप अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म लगती है आईएनजी वाली, ठीक है। उसके बाद हमारा है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो जिस तरह पोजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ा, इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं कि जो खुद का माना देते हैं, खुद का, यानी कि जब किसी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल और मफ़ूल से मुराद एक ही ज़ात हो तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसा कि मैं कहूँ कि यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टमाटोज, कि तुमने खुद को काट लिया टमाटर काटते हुए। तो काटा किसने है, तुमने। किसको काटा है, खुद को, यानी कि काटने वाले भी आप हैं और जिसको काटा है वो भी आप हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट भी आप हैं, ऑब्जेक्ट भी आप हैं। तो उस जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी कि हम पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ सेल्फ लगा देते हैं। माई पोजेसिव प्रोनाउन है तो उसके साथ सेल्फ लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह योर है पोजेसिव प्रोनाउन, उसके साथ सेल्फ लगा देंगे। होता ये उस वक्त है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही ज़ात पे दलालत कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है जी मॉडल वर्ब्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडल वर्ब्स हम किन को बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर इन विच द एक्शन इज डन। मॉडल वर्ब्स हम उन अफ़आल को कहते हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं या ये बयान करने में मदद देते हैं कि जो एक्शन, जो फेल या जो अमल किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, वो किन मैनर्स के साथ किया गया है। इनके एग्जांपल आप देखेंगे। मॉडल वर्ब्स हम किन को कहते हैं, ये देखें। कैन है ना, कैन, तो कैन का माना होता है सकना, सकता, यानी कि ये एबिलिटी या इनएबिलिटी कि सलाहियत है या सलाहियत नहीं है, इसको शो करने के लिए आता है। तो हमने कहना है दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट्स, कि वो अपने बजट कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने उनकी बजट कंट्रोल करने की जो सलाहियत है उसको बयान करने के लिए एक मॉडल वर्ब लेके आए जिसका नाम क्या है जी, कैन है। तो कैन हमें किस लिए इस्तेमाल करना पड़ा कि हमने सलाहियत का माना लेना था, कि हमने उनकी सलाहियत शो करना थी। तो हम ये इस तरह कुड, कुड होता है आस्किंग फॉर परमिशन रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट करने की इजाज़त लेना। रिक्वेस्ट करना नहीं होता बल्कि रिक्वेस्ट करने की इजाज़त लेना, तो उसके लिए कुड इस्तेमाल होता है। तो कुड ये माना, कुड आई बारो योर डिक्शनरी, कि क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ, ठीक है। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या आप ये दोबारा और आहिस्ता आवाज़ से कह सकते हैं। तो इनको हम कैन है, कुड है, और आगे आप देखें विल है, वुड है, मे, माइट, मस्ट, इनको और टू, शुड, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स। अब शुड है, शुड होता है चाहिए के माना में, सेइंग व्हाट इज़ राइट और करेक्ट, रिकमेंडिंग एक्शन, के हम कहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखें वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, कि हमें फौरी इस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए। तो शुड चाहिए के माना में हमने इस्तेमाल कर, चाहिए का माना इस्तेमाल करना था, हमने चाहिए का माना लेना था, तो उसके लिए हमें एक मॉडल वर्ब मिला जिसका नाम क्या है, शुड। तो ये जो देते हैं माना कि एबिलिटी शो करनी हो, कोई काम हमें ज़रूर करना चाहिए, हम मस्ट लेके आएंगे, ठीक है। कोई अखलाकी काम है, मोरल वैल्यू है, तो हम ओट टू लेके आते हैं। कोई काम हमें लाजमी करना चाहिए, हम शुड लेके आते हैं। तो इन ये जो वर्ब्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं जी, इनको हम बोलते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स हैं, यानी कि मॉडल होता है ना, नमूना, तो इसलिए हम इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं।
अच्छा, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आपको पता है कि हमने कहा था कि व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। कि जब एक नाउन से मुराद सिर्फ एक बंदा ना हो, एक यूनिट ना हो, बल्कि वो नाउन नुमाइंदगी कर रहा हो एक पूरी जमात की, ठीक है, कि उस नाउन से मुराद कोई एक ज़ात ना हो, बल्कि वो नाउन एक पूरी जमात की नुमाइंदगी। जब हम टीम कहते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि टीम किसी एक बंदे का नाम नहीं, टीम इन 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। आर्मी आर्मी किसी एक बंदे का नाम नहीं, ये पूरी एक कम्युनिटी का, पूरे एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। इसी तरह फ्लीट, फ्लीट कहते हैं ये जो होते हैं, मतलब है कि बहरी बेड़े, इनका पूरा लश्कर, ठीक है, ये फ्लीट, ठीक है। इसी तरह बंच, पूरा एक गुच्छा होता है कीलों का, ठीक है। क्राउड है, हुजूम है, कैटल मवेशियों का पूरा एक ग्रोह होता है। हर्ड रेवड़ होता है भेड़ बकरियों का। तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है कि जो कि नुमाइंदगी करता है पूरे एक ग्रुप की, ठीक है। तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं कि जो उनका एक मजमूई नाम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख चुके हैं। प्रेपोजिशन की डिवीजन कैसे होती है, प्री पोजिशन, यानी कि इसने ये बयान करना होता है कि नाउन से की पोजीशन क्या है। अब आप देखें कि अगर हम कहते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसने बताना है कि बुक टेबल की किस पोजीशन पे है, ठीक है। उसकी नुमाइंदगी करने के लिए प्रेपोजिशन आती है, ऑन, इन, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। कि जब इसने कह दिया कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि किताब मेज़ पर है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि किताब मेज़ के नीचे नहीं है, साइड पे नहीं है, मेज़ के दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, नीचे नहीं है, बल्कि मेज़ के ऊपर पड़ी है। तो ये इसने हमें लोकेशन बताना होती है नाउन की, ठीक है। द फिश इज़ इन द पॉन्ड, कि मछली तालाब के अंदर है, ठीक है, तालाब के बाहर नहीं है, ठीक है, तालाब के अंदर है। तो हमें पता चला कि मछली की लोकेशन क्या है, वो तालाब के अंदर है। किताब की लोकेशन क्या है, मेज़ के ऊपर है। तो इसलिए ये इस्तेमाल होती हैं प्रेपोजिशन। ये इन्होंने दिए हुई हैं एक्सरसाइजेज, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ये आप अच्छे से समझ लें कि ट्रांजिशन हम बोलते हैं इंतकाल को, मुंतकिली को, मुंतकिल करना चीज़ों को। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुराद वो अल्फाज या जुमले हैं दैट हेल्प टू कनेक्ट थाट्स, जो हमें मुख्तलिफ हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है। हमने एक बात कही, एक हमने कोई थिंक अपना थॉट बयान किया, और साथ में हम एंड इस्तेमाल करते हैं, बट, सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट। तो ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। मैं कहता हूँ कि आई गो टू स्कूल एंड माई ब्रदर ऑल्सो गो टू स्कूल। अब दो चीज़ें हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा भाई स्कूल जाता है। इन दोनों जुमलों को मैंने इकट्ठा करना है तो मैं एंड लेके आता हूँ, ठीक है। तो एंड क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल डिवाइस, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई गो टू स्कूल डेली बट आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ लेकिन इतवार को नहीं जाता। तो अब मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ लेकिन इतवार को नहीं जाता, दो अलग बातें थी। मैंने इनको कनेक्ट किससे किया, बट से, कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ बट डोंट गो ऑन संडे, संडे को नहीं जाता। तो ये होती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। आप ये देख सकते हैं कि हमने अगर एडिशन का माना लेना हो, इजाफे का, तो हम एंड, ऑल्सो, इन एडिशन टू इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कंपैरिजन कंट्रास्ट करना हो तो बट, सिमिलरली, ये इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेशन, हमने किसी चीज़ की वजाहत देनी है तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, फॉर टू इलस्ट्रेट। किसी चीज़ का सीक्वेंस बयान करना है कि फर्स्ट ये, सेकंड, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स, देन। तो ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसी तरह कंक्लूजन देना हो तो हम कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स, या हम कहते हैं ऑन द होल, या कहते हैं इन द एंड। ये सारी चीज़ें ये क्या कहलाती हैं जी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिनसे हम दो, मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट्स को या दो थॉट्स को या दो से ज़्यादा उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से देख चुके हैं कि एडजेक्टिव वो होता है कि जो नाउन के माना में कुछ इजाफा करते हैं। हमें बताता है कि गर्ल था लड़की, तो गर्ल नाउन है, इसम है। तो अगर कहना है नाइस गर्ल, अच्छी लड़की, तो नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने गर्ल को डिफाइन किया है। शहर, शहर एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। हम कहें बड़ा शहर, तो बड़ा क्या है, लार्ज,
यानी कि एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफ्त है क्योंकि इसने शहर को डिफाइन किया कि सिर्फ शहर नहीं बल्कि बड़ा शहर। मैन आदमी था, तो आदमी एक कॉमन नाउन है मैन। तो ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी, तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि इसने मैन को आके क्या किया है, डिस्क्राइब किया। ठीक है। उसके बाद हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये हम देख चुके हैं कि वाज वर्ड हेल्पिंग वर्ब आता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूस बिल्कुल इजी है, ये आप दो टेंसेस वाली वीडियो वो दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है कि व्हेन अ वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट that receives the action of the verb we say that the verb is transitive। जो आप अरबी ग्रामर में लाजिम और मुतअद्दी पढ़ते हैं ना, ये वही चीज़ें हैं भाई कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जब उसको ऑब्जेक्ट की यानी मफूल की ज़रूरत होती है। अ डॉक्टर गिव्स अ पिल, अ ह्यूमन पेशेंट गेट्स अ मेडिसिन, कि डॉक्टर इसको छोड़, अ ह्यूमन पेशेंट गेट्स अ मेडिसिन, कि एक इंसानी जो मरीज़ है वो हासिल करता है, क्या हासिल करता है, ए मेडिसिन, एक दवाई। ठीक है, या आप सादा लफ्ज़ों में एग्जांपल ले लें कि ट्रांजिटिव हम बोलते हैं फ़ेल मुतअद्दी को, यानी कि जिसको अपना माना पूरा अदा करने के लिए अपने फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो जैसा कि आप कह सकते हैं कि आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। आई ईट फूड, मैं खुराक खाता हूँ। यानी कि एप्पल और फूड की आगे ज़रूरत है। ठीक है, तो ईट क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको आई के साथ साथ यानी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है। और इसके मुकाबले में क्या होता है जी, इनट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव फेल लाजिम होता है कि व्हेन द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट एंड नथिंग रिसीव्स द एक्शन वी से दैट द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। जैसे ऊपर उन्होंने मिसालें दी हैं कि जैसे आई सोल्ड, मैंने फ़रोख्त किया, तो क्या फ़रोख्त किया भाई, आई सोल्ड बुक्स, मैंने किताबें फ़रोख्त की। तो यानी कि बुक्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई ना, तो इसका मतलब है कि सेल, बेचना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, लेकिन जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, जैसे आई स्लेप्ट, मैं सोया, आई क्राइड, मैं चीखा, आई फेल, मैं गिर पड़ा, आई रैन, मैं दौड़ा, आई रोज़, मैं उठ खड़ा हुआ, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे स्लीप, सोना, ये इनट्रांजिटिव होगा, यानी फेल लाजिम होगा। क्राई, चीखना, फेल लाजिम होगा, इनट्रांजिटिव होगा। फेल, फॉल, गिरना, रन, दौड़ना, राइज, उठना, तो ये सारे क्या होंगे, ये इनट्रांजिटिव होंगे जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 6th क्लास का इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है।